জগন্নাথ দেব কি এবার সরাসরি ওড়িশার পুরী থেকে আসতে চলেছেন শহর কলকাতায়? ये 3 दिन तक बंगाल का भक्त और जगन्नाथ जी का मिलन का जगह बनेगा। सबसे ज़्यादा अगर हम टूरिस्ट देखेंगे, सबसे ज़्यादा भक्त देखेंगे जगन्नाथपुरी मंदिर में, वो है बंगाल वासी। जगन्नाथ जो देव है उसका मूर्ति बनता है लकड़ी से, लेकिन दीघा का जो मंदिर है, जो जगन्नाथ धाम बोलते हैं, अभी तृणमूल कांग्रेस सीएम बोलते हैं ममता बनर्जी ने, इस बारे में आपको क्या कहना है? और वो पत्थर का है। पुरी को छोड़ के बाकी जगह धाम होता नहीं है और पत्थर का मूर्ति बनाया नहीं जाता है जगन्नाथ भगवान को। जगन्नाथ भगवान या धर्म को लेके अगर कोई राजनीति करेगा, उसका पराजय होगा सुनिश्चित। मैं इतना बोलूँगा, जगन्नाथ प्रेमी का यहाँ पे सरकार बनने जा रहा है, धर्म का भी सरकार बनेगा। জগন্নাথ প্রেমী যিনি হবেন তিনি এই রাজ্যের, এই বাংলার মসনদে বসবেন। জয় জগন্নাথ। আর এই জগন্নাথ দেব কি এবার সরাসরি ওড়িশার পুরী থেকে আসতে চলেছেন শহর কলকাতায়, সে বিষয়ে আমরা আজকে জানতে এসেছি দ্বৈতাপতি महाराज जी भवानी दास, তার সঙ্গে কথা বলবো। स्वागत है आपको बंगाल लिबर्टी के पर्दे में। जय जगन्नाथ। अच्छा, ये हम लोग एकदम बचपन से जानते हैं कि पुरी का मंदिर जगन्नाथ देव का होता है, लेकिन जगन्नाथ देव के अभी दीघा के कल्चरल सेंटर में भी आ चुके हैं, मतलब देखिए, जगन्नाथ भगवान जैसे कि हम बोले, धाम तो 4 ही धाम है और जगन्नाथ धाम सबसे मुख्य धाम है। अगर हम जीवन काल में 3 धाम नहीं कर पाते हैं और जगन्नाथ धाम कर लेते हैं, तो हमें एक भक्त को 4 धाम का पुण्य प्राप्ति होता है। तो जगन्नाथ मंदिर बनाना हर व्यक्ति का कर्तव्य है और धर्म भी है। हम अपने घर पे जगन्नाथ जी को बिठाएंगे, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम मंदिर बनाएंगे, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन भगवान को लेके अधर्म करना और शास्त्र के विरोध काम करना, वो गलत बात है। तो हम महाप्रभु के द्वैतापति वंशज होने के नाते हम कभी उनके साथ में नहीं देंगे जिन्होंने जगन्नाथ जी को लेके राजनीति किया है। इसके लिए मंदिर तो हर भक्त बना सकता है, लेकिन धाम नहीं बोल सकता है। धाम 4 है, रहेगा और 4 सदा भी था। इसके लिए 4 धाम संपूर्ण स्थित है। जगन्नाथ जो देव है उसका मूर्ति बनता है लकड़ी से, लेकिन दीघा का जो मंदिर है, जो जगन्नाथ धाम बोलते हैं, अभी तृणमूल कांग्रेस सीएम बोलते हैं ममता बनर्जी ने, इस बारे में आपको क्या कहना है? और वो पत्थर का है। देखिए, सीएम क्या बोलेंगे वो तो अलग बात है, लेकिन हम अगर शास्त्र के अनुसार जाएंगे और महाप्रभु के वंशज होने के नाते यही बात बोलेंगे जो शास्त्र सन्मत हो। मैंने यही थोड़े समय पहले बोला, भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर बनाना सभी का कर्तव्य है और हर कोने में, हर जगह पे मंदिर बनना चाहिए। जितना मंदिर बनेगा, भक्त और नज़दीक होगा भगवान का। लेकिन जो दीघा का आप बात बोल रहे हैं, वो आपका एक कल्चरल सेंटर हो सकता है, लेकिन धाम नहीं है। और रहा पत्थर का मूर्ति, ये शास्त्र विरोधी है। आप जगन्नाथ भगवान का मूर्ति बनाएंगे, दारू विग्रह में बनाएंगे, दारू ब्रह्म यानी कि लकड़ी में। पत्थर का मूर्ति बना दिए मतलब आपने भगवान का पाषाण बना दिया, और जहाँ पे पाषाण बना दिए तो हम तो खुल के सामने आएंगे, क्यों हम महाप्रभु के वंशज है। मेरे महाप्रभु के प्रति मैं अन्याय होने नहीं दूंगा, ये मेरा जीवनगत अधिकार है। और शायद इस बंगाल वासी जो जितने भक्त समाज है ना, सबके हृदय में जगन्नाथ भगवान है, वो भी कभी माफ़ नहीं करेंगे, क्यों वो सब जानते हैं भगवान जगन्नाथ जी दारू विग्रह है, लकड़ी में बनाया जाता है, ना कि पत्थर में। आप यहाँ से ममता बनर्जी को क्या कहने चाहेंगे इस विरोध के, मतलब ये जो दीघा में जो जगन्नाथ धाम बनाया हुआ है, इस बारे में? बस हम इतना बोलेंगे, भगवान सद्बुद्धि दे, अच्छे ज्ञान दे,
ताकि जो आराध्य महाप्रभु अनंत कोटि ब्रह्मांड, ये संसार में हम आएंगे जाएंगे लेकिन भगवान सदा थे, भगवान रहेंगे, उनके लिए कोई शास्त्र विरोधी काम नहीं होना चाहिए, अधर्म काम नहीं होना चाहिए। विजय होगा जगन्नाथ महाप्रभु का। धाम एक है, वो पूरी धाम। कम से कम आप ज्ञान प्राप्त कर लीजिए ताकि बाकी जगह पूरी को छोड़ के बाकी जगह धाम होता नहीं है और पत्थर का मूर्ति बनाया नहीं जाता है जगन्नाथ भगवान को। और ये जहाँ होगा, जब होगा, हम आगे आके महाप्रभु के वंशज होने के नाते संपूर्ण हम इसको विरोध करेंगे। और हम क्या करेंगे, ये जगन्नाथ प्रेमी भक्त तो ये पूरे ब्रह्मांड है, वो सब लोग विरोध करेंगे। क्यों? अपने आराध्य के प्रति कोई अन्याय होना नहीं चाहते हैं। अच्छा, ये जो पिछले साल जो जब रथ यात्रा हुआ था तब दीघा का जो जगन्नाथ धाम जो कहला जाता है, वहाँ पे जब रथ निकला था तब अटक गया था। यह क्या एक संकेत है कि भगवान का एक संकेत हुआ? दीघा में जब रथ यात्रा हुआ था तब रथ अटक गए थे थोड़ी देर के लिए, ये क्या एक संकेत था? देखिए, ये तो हमें पता नहीं है, हम आपसे ही सुन रहे हैं, हम जानते नहीं है। लेकिन हम इतना जानते हैं, वो जगन्नाथ धाम पूरी धाम जो चारों धाम का सबसे श्रेष्ठ धाम है, जहाँ पे स्वयं मनुष्य लीला करते हुए महाप्रभु जगन्नाथ जी विराजमान है। अपने भक्त के लिए वो रथ भी रोक लेते हैं, मेरे भक्त आए, मुझे दर्शन करे, फिर मेरा रथ का आगमन होगा। ये लीला संपूर्ण जगन्नाथ श्री क्षेत्रपुरी धाम में ही होता है, बाकी कहाँ पे होता है वो हमें पता नहीं है। महाराज जी, पुरी से अभी कोलकाता आ रहे हैं जगन्नाथ देव, क्या कर्मसूची है? देखिए, हमारा सभी कोलकाता वासियों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। हम तो इतना जानते हैं बचपन से, कोलकाता वासी, बंगाल वासियों के हृदय में हमसे ज़्यादा जगन्नाथ जी विराजमान है। इसके लिए उन सभी भक्तों को, बंगाल वासियों को मैं हाथ जोड़ के, ये जगन्नाथ परिवार के दैतापति होने के नाते मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। क्यों? आप मेरे जगन्नाथ जी को अपने हृदय में बिठाए हैं। क्या होगा, मतलब क्या कर्मसूची क्या होगा? कर्मसूची यही होगा हमारे महाप्रभु का यहाँ पे लीला क्षेत्र, जहाँ पे 3 दिन तक भक्त और भगवान का मिलन होगा। महाप्रसाद का आयोजन है, जो महाप्रसाद जगत में श्रेष्ठ है, जो महाप्रसाद खाने के लिए सारे देवतागण भी हमारे मंदिर चले आते हैं। क्यों? जगन्नाथ महाप्रसाद जगत प्रसाद भात, सारे जगत में श्रेष्ठ है। तो आप जानते होंगे एकादशी को भी जगन्नाथ महाप्रसाद हम भोजन करते हैं, तो पूरे जगत में श्रेष्ठ है। जो सबसे ज़्यादा, अगर हम टूरिस्ट देखेंगे, सबसे ज़्यादा भक्त देखेंगे जगन्नाथपुरी मंदिर में, वो है बंगालवासी। जो बंगालवासी थोड़ा सा महाप्रसाद पाने के लिए इतने लंबे लाइन में भी वेट करते हैं, आज जगन्नाथ जी के दया, उन्हीं के भक्ति के कारण महाप्रभु के ये महाउत्सव 17-18 तारीख सॉल्ट लेक में संभव होने जा रहा है। ये हम क्या बोलेंगे, ये जगन्नाथ जाने और बंगालवासी भक्त जाने। ये 3 दिन तक बंगाल का भक्त और जगन्नाथ जी का मिलन का जगह बनेगा, जिसका साक्षी हम सब भक्तगण बनेंगे। आपके माध्यम से मैं तो बोलूँगा, मैं सभी भक्तों को परिवार के साथ आइए, मैं सभी को सादर निमंत्रण करता हूँ। और ये दर्शन दुर्लभ दर्शन होगा और ये अनुष्ठान अति दुर्लभ होगा हमारे जीवन में। कल का कोई नहीं देखा है। जब भगवान ने आपको बुलाया है, जब भगवान ने इतना मर्सी कृपा बनाया है, मैं आ रहा हूँ, मेरे भक्त आ जाओ, मेरे दर्शन करो, मेरे महाप्रसाद भोजन करो, तो इससे बड़ा दुर्लभ बात क्या हो सकता है। तो आइए हम सब मिलके इस भव्य कार्यक्रम को दिव्यता दे और भव्यता दे और दर्शन का आनंद का भी लाभ उठाए। वहाँ पे क्या यज्ञ होगा या फिर जो प्रसाद दिया जाएगा, उस बारे में कुछ बताइए ना। देखिए, ये महायज्ञ जो होगा, हम सभी चाहते हैं हमारे घर पे सुख शांति भरपूर रहे, स्थिरता रहे। ये जगत के कल्याण के हेतु, हमारे परिवार में सुख शांति के हेतु ये महायज्ञ का आयोजन है, जिसमें 3 दिन तक ये महायज्ञ चलेगा। सिर्फ 151 परिवार इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और महायज्ञ में जुड़ के जगत के कल्याण के हेतु, परिवार के कल्याण के हेतु
ये महायज्ञ में सम्मिलित होके ये अनुष्ठान, ये पूजा में अपने आप को सम्मिलित कर सकते हैं। मेरा लास्ट प्रश्न, जो राजनीति हो रहा है धर्म को लेकर, क्या बंगाल में राजनीति हो रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, हम तो सिर्फ जानते हैं जगन्नाथ, बाकी कुछ हम नहीं जानते। लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ, जगन्नाथ भगवान या धर्म को लेके अगर कोई राजनीति करेगा उसका पराजय होगा सुनिश्चित। क्यों? भगवान जगन्नाथ सर्व राजनीति के ऊपर है, वो सर्वोपरि है। जब उनका आशीर्वाद रहेगा आप विजय तिलक लगाएंगे। अगर लेकिन उनको लेके अगर आप राजनीति करेंगे, विजय तिलक नहीं लगा सकते, उल्टा फल देगा। उसका एक उदाहरण आपने 2 साल पहले उड़ीसा में देख लिया है। उड़ीसा में ऐसे ही धर्म को लेके राजनीति किए, क्या हुआ? गए। इसके लिए यही सटीक बात है, भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद लेते हुए, धर्म को रक्षा करते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम विजय तिलक लगाएंगे। क्यों? हम उड़ीसा का भी परिणाम देख चुके हैं। और यहाँ पे मैं इतना बोलूँगा, जगन्नाथ प्रेमी का यहाँ पे सरकार बनने जा रहा है, धर्म का भी सरकार बनेगा, जो अपने हृदय में जगन्नाथ जी को बसा के रखे हैं। जय जगन्नाथ। आप क्या कोई हिंट दे रहे हैं जो जगन्नाथ प्रेमी का सरकार बनने जा रहा है, बोल रहे हैं आप? हिंट्स तो आपको दे दिए। जिन्होंने जगन्नाथ जी को हृदय में रखा है, जिन्होंने धर्म को मान के चला है, विजय सुनिश्चित उन्हीं का होगा। একেবারে ধন্যবাদ মহারাজজি। জগন্নাথ প্রেমী যিনি হবেন তিনি এই রাজ্যের, এই বাংলার মসনদে বসবেন। যে সিংহাসন নিয়ে ইতিমধ্যেই যে নির্বাচন লড়ছে 2026-এর নির্বাচন, এখন দেখার বিষয়। তবে পুরী থেকে সরাসরি কলকাতায় আসছেন জগন্নাথ দেব। 17, 18, 19 তারিখে চলবে মহাযজ্ঞ। আপনারাও আসুন সল্টলেকে। আপনারা এতক্ষণ দেখছিলেন বেঙ্গলি পোয়েট্রি। এই ভিডিও যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। www.bengalipotri.com আপনাদের জন্য রয়েছে সমস্ত খবর সাজানো। স্বাধীন, কাছেহীন গেরিলা সাংবাদিকতার পাশে দাঁড়ান। অসংখ্য ধন্যবাদ।